हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम एम्पलीफायर पार्ट एसटीडी पर चर्चाएं कर रहे हैं, यानी एम्पलीफायर के सभी पार्टों पर हम यहाँ पर एसटीडी कर रहे हैं, यानी सभी पार्टों के एसटीडी कर रहे हैं और सभी पार्टों को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हम जो जो एसटीडी कर चुके हैं एम्पलीफायर पार्ट के रूप में, तो यहाँ तक हम एम्पलीफायर के ट्रांसफार्मर को समझ चुके हैं, उसकी पावर सप्लाई को समझ चुके हैं और उसकी आउटपुट स्टेज को भी हम यहाँ पर समझ चुके हैं। जो एम्पलीफायर सेक्शन होता है जिसे हम आउटपुट स्टेज बोलते हैं, उसे भी हम समझ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एम्पलीफायर में एक ट्रांसफार्मर होता है, उसके बाद वहाँ पर डीसी वोल्टेज के लिए, यानी जो ट्रांसफार्मर से एसी वोल्टेज निकलते हैं वो डीसी, उसे डीसी में बदलने के लिए हमारी वहाँ पर एक पावर सप्लाई होती है। तो पावर सप्लाई को हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो पावर सप्लाई से वोल्टेज निकलते हैं, डीसी वोल्टेज, ये वाले मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाले डीसी वोल्टेज निकलते हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पॉजिटिव 16 वोल्ट, 0 वोल्ट और यहाँ पर नेगेटिव 16 वोल्ट, ये वाले वोल्टेज निकलते हैं। ये फिर हमारे यहाँ पर इस आउटपुट स्टेज में जाते हैं। आउटपुट स्टेज के बाद ये सभी पॉइंट, आउटपुट स्टेज से आपको यहाँ पर इतने सारे पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। देखिए, जैसे ही वोल्टेज इस आउटपुट स्टेज से कनेक्ट हो जाता है, आप यहाँ पर प्लस सप्लाई देख रहे हैं ये, और ये नेगेटिव सप्लाई यानी नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है, जीएनडी से कनेक्ट हो जाता है। तो इसके बाद आपको आउटपुट स्टेज में ये 3 पॉइंट और देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको B- देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर जो नेगेटिव साइड ट्रांजिस्टर लगे होते हैं इसकी बेस पर ये पॉइंट जाता है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जो फीडबैक का होता है, यहीं पर हमारा स्पीकर भी कनेक्ट होता है। और देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर B पॉजिटिव, जो पॉजिटिव साइड ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये इसके बेस पर जाता है और फिर आपको यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देखने को मिल जाती है। तो देखिए, जितने वायर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इतने ही वायर हमारे ड्राइवर बोर्ड में भी होते हैं। तो आज की वीडियो हमने ड्राइवर बोर्ड की एसटीडी करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा एक प्रकार का यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, ड्राइवर बोर्ड में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, इतना सेक्शन आप दिख रहे हैं, ये ड्राइवर बोर्ड का इनपुट सेक्शन होता है, जहाँ पर आप इनपुट सिग्नल देते हैं, यानी जो हमारा मोबाइल वगैरह से सिग्नल निकलता है वो यहाँ पर दिया जाता है। अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। यहाँ पर एक बीटी बोर्ड यानी वेस्टेबल बोर्ड यूज किया जाता है, जिसे हम प्री एम्पलीफायर बोलते हैं। तो प्री एम्पलीफायर यानी प्री एम्पलीफायर के जो भी, यानी प्री एम्पलीफायर से जो भी आउटपुट निकलता है वो हम यहाँ पर देते हैं। और इसके बाद देखिए, ये वाइसिंग सेक्शन होता है, ये वही इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इन ड्राइवर ट्रांजिस्टरों से हमें इस ड्राइवर स्टेज को ड्राइव करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको B पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, फीडबैक वही B- देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये B पॉजिटिव इस B पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, B पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है, फीडबैक से कनेक्ट हो जाता है, B- कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर माइनस सप्लाई माइनस से GND से, यहाँ पर प्लस सप्लाई से कनेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर हम जो भी पावर सप्लाई से वोल्टेज निकलते हैं, यानी हम यहाँ पर प्लस जोड़ देते हैं और यहाँ पर हम माइनस जोड़ देते थे, यहाँ पर GND, और यहाँ से हमें स्पीकर के लिए आउटपुट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हमारा ये ड्राइवर बोर्ड कनेक्ट रहता है और ड्राइवर बोर्ड में हमें यहाँ पर इनपुट सिग्नल देना होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पर जो होता है, प्री एम्पलीफायर लगा होता है, जिसमें आपको मिड का ऑप्शन देखने को मिलता है, माइक वगैरह सभी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि प्री एम्पलीफायर के अंतर्गत आते हैं। तो अभी फिलहाल हम ड्राइवर बोर्ड की एसटीडी करने वाले थे। तो देखिए, यहाँ पर ये इनपुट दिया जाता है। इसके बाद इस ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, ये वाइसिंग सेक्शन होता है, ये ड्राइविंग सेक्शन होता है। तो सिग्नल इस प्रकार से यहाँ पर आता है। यहाँ पर ये ड्राइवर बोर्ड इस आउटपुट स्टेज को यहाँ पर ड्राइव करता है, यानी एम्पलीफायर जो भी हम सिग्नल देते हैं वो एम्पलीफायर इस आउटपुट स्टेज से हमें स्पीकर के रूप में देखने को मिल जाता है। यानी स्पीकर तक ये सिग्नल को एम्पलीफायर कर पहुँचाने का काम ये आउटपुट स्टेज करती है और ड्राइवर इस आउटपुट स्टेज को ड्राइव करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए, इसी प्रकार का हमारा जो P एम्पलीफायर होता है, वहाँ पर भी ड्राइवर यूज किया जाता है, क्योंकि हम इन्हीं वीडियो में P एम्पलीफायर और ये कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं क्लास भी, इन दोनों पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी प्रकार का ड्राइवर बोर्ड एक P एम्पलीफायर में कनेक्ट होता है। वहाँ पर वायरों की बात करें तो आपको वहाँ पर V यानी +1 देखने को मिल जाता है, V1 एमीटर 1, और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 2 देखने को मिल जाता है, यानी V2 एमीटर 2 और GND और B2। और जैसा कि आप जानते हैं, P एम्पलीफायर में सिंगल सप्लाई ही यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको डबल सप्लाई देखने को मिलती है, जैसे माइनस और प्लस और GND। वहाँ पर केवल GND और प्लस ही आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हुआ।
और देखिए जैसा यहाँ पर इनपुट दिया जाता है उसी प्रकार से प्री एम्पलीफायर में भी इनपुट दिया जाता है एक प्री एम्पलीफायर के बाद। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई, तो इस जानकारी को शेयर भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर आप अपने डाउटों को पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए जल्दी से जल्दी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए एम्पलीफायर के मेन पार्ट को हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। बस एक ही वीडियो आने वाली है जिसमें हम स्पीकर प्रोटेक्शन, सॉफ्टवेयर स्टार्टर और जितने भी एम्पलीफायर के पार्ट होते हैं एक ही वीडियो में हम सभी पर चर्चाएं करने वाले हैं, क्योंकि इतना ही एम्पलीफायर सेक्शन होता है, मेन एम्पलीफायर सेक्शन, और बाकी तो प्रोटेक्शन वगैरह होते हैं, तो इन पर ज़्यादा हम यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाले। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और यदि आप चाहते हैं कि अन्य टॉपिक पर भी डिटेल से वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम वहाँ पर भी डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।